स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से भू माफिया दबंग के ऊपर 318/4, 316/2, 351 मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद भी थाना मड़ियाव दबंग को पुलिस पकड़ने में नाकाम। 420 करने वालों के ऊपर भी FIR दर्ज हो जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही पुलिस। पूछताछ को लेकर सिर्फ मामले को टालमटोल कर पीड़ित को आश्वासन दे रही है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले की बात बताई। पीड़ित का ये भी कहना है कि हमको लग रहा है कि थाना मडगांव की पुलिस हमें न्याय नहीं दिला पाएंगी, उल्टा हमें ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग असमर्थ हैं। पुलिस मनमानी तरीके से कार्यवाही करने के लिए आमादा है और हमारे ऊपर ही आरोप लगा रही है। हमारी सरकार से यह प्रार्थना है कि मेरे खाते से जितने भी पैसे निकल गए उसकी पूरी जांच करते हुए मेरे साथ न्याय किया जाए और आरोपियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए। पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देते हुए समय को बढ़ाते हुए कार्यवाही न करने का कसम खा रखी है। बहुत सारे प्रूफ होने के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और उल्टा हमें धमकी दे रही है कि सबको जेल भेज देंगे। जिन जिन लोगों ने पैसा खाते से निकला है उनके ऊपर कोई कार्यवाही ना करते हुए मेहरबान पुलिस प्रताड़ित को ही परेशान कर रही है। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। नाम क्या है और क्या समस्या है? मेरा नाम अनिकेत रावत है। मैं गौरवेट गांव का रहने वाला हूं और मेरे संग जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और मेरे पुलिस वालों को सब कुछ पता है और ATM के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है, तभी भी वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं। वो आते हैं, उल्टा से धमकी देते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जेल भिजवा देंगे, ये करेंगे, तुम ही सब कुछ करा रहे हो और पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हो। तो हमने उनसे भी बोला पुलिस वालों से कि अगर मेरे पास ATM होता तो मैं खुद जाके स्वयं पैसे निकालता, मैं दूसरों को क्यों देता अपना ATM। अब उसके बावजूद भी वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। किस थाने की पुलिस है? मड़ियाव थाने की पुलिस, लखनऊ। अब दिमाग मेरा कुछ नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूँ। आपने जो एप्लीकेशन दिया है कहाँ दिया है? हम मड़ियाव थाने में भी एप्लीकेशन दिया है और RTRS भी करवाई है और सिरौली थाने में भी एप्लीकेशन दी है और जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है, मतलब हम जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ तक हमने पहुँच दी एप्लीकेशन, लेकिन तभी भी। किसने आपके ये ज़मीन का मामला है आपके पिता के जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आपके पिता ने कब इसको कब क्या किया? हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने मतलब अतुल के घर पे और विनोद के घर पे काम करते थे। उन लोगों ने उन्हें गुमराह करके उन्हें धमकी देकर उनसे जो है रजिस्ट्री करा ली और उनसे बोला कि हाँ ऐसा है, तुम्हारा खाता हम खुलवा देंगे, उसमें आपका पैसा डाल देंगे। उसके बाद उन्होंने खाता खुलवाया, उसमें पैसे उन लोग ने 5 लाख रुपए डाले और उसके बाद स्वयं ATM के माध्यम से पैसा उन लोगों ने निकाल लिया। जब हमने इसकी शिकायत दर्ज की तो वहाँ चौकी पे अमित साहू जी ने बुलाया, बेहला चौकी लखनऊ। उन्होंने बुलाया बच्चियों को, पूछताछ की तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है बैंक के, ATM ना पासबुक ना चेकबुक। ये लोग अपने पिताजी से पूछे। वहाँ से फिर उन लोगों ने, अमित साहू जी ने कहा कि जाइए हम इस पर रिपोर्ट लगाएंगे और आपको जब बुलाएंगे तब आना आप। उसके बाद हम लोग चले हैं। उसके बाद दोबारा फिर बुलाया गया। तो जब दोबारा हम लोग गए तो विवेक रावत जो हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा है, उन जगदीश के कहने पे जो है हम लोगों ने पैसे निकाले। तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे ये पूछा अमित साहू जी से कि मतलब ये पहले बोल रहे थे विवेक जी और अतुल और विनोद, ये सब लोग बोल रहे थे कि हाँ मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि हमने जो है मतलब जगदीश के कहने पे पैसे निकाले, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ बावजूद जानते हैं गहला अकाउंट में किसका नंबर लगा हुआ है? अकाउंट में उनके अतुल राजवंशी के ड्राइवर का नदीम का नंबर लगा हुआ है जी। और तो जब जिसका नंबर लगता है तो गूगल पे तो नंबर पे ही किया जाता है जी।
आरटीजीएस पैसा ये की कब पता चला कि उस पे किसका नंबर लगा है, आपको कब पता चला? ये हमको पता चला है जब ये बैंक रोहित शुक्ला एजेंट है जो, वो मेरे घर आया, जब उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई तब हम लोगों को पता चला कि हाँ बैंक में नंबर उन लोगों का लगा है। वो नाम ले रहा था, विवेक रावत बात कर रहा था, बोल रहा था कि मैं नदीम बात कर रहा हूँ और नंबर जगदीश ने लगवाया है। अच्छा, हाँ। आपके पिताजी ने लगवाया? हाँ, वो बोल रहा है, अपने आप को कह रहा है कि हाँ मैं नदीम बोल रहा हूँ और ऐसी ऐसी बात है, उसने ये कहा। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जी। तो वो एटीएम इस समय कहाँ पे है? वो एटीएम विवेक बोल रहे हैं, मतलब जब हम लोगों ने दोबारा बुलाया उन लोगों को, अमित साहू बुलाए चौकी पे, अब वो जब दोबारा बुलाए गए हैं सब लोग, तो वो अब बोल रहे हैं कि हमने अनिकेत को एटीएम दे दिया उनके घर पे जाके, और हमें एटीएम नहीं दिया गया है। अच्छा, हाँ, और सब कुछ जान रहे हैं, थाना मड़ियाओं के भी सारे लोग जान रहे हैं, घैला चौकी के भी सब लोग जान रहे हैं कि एटीएम किसके पास है, कहाँ है, तभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है हम लोगों के पास। उल्टा हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कुछ जोर दबाव है आपके ऊपर? जोर दबाव अब क्या बताएं, उल्टा से धमकी देते हैं और टॉर्चर करते हैं, और उसके बाद है जो जिन लोगों की फ़ोटोज़ मिली हैं एटीएम में, उनको अलग ले जाके उनसे बात करते हैं। उनको अच्छा, किन किन लोगों का फोटो मिला है? आलोक मिश्रा का फ़ोटो मिला है जो हमारे घर के थोड़ी ही दूर पे रहते हैं, एमडी स्कूल के पास, और एक वीर लड़का है, उसका नाम सूरज है, वो राधा कृष्ण मंदिर के सामने इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे बैठता है, उसका फ़ोटोज मिला है। और भी 2-3 लोग हैं, उनको हम पहचान नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोगों को हम पहचान रहे हैं। अच्छा, हाँ, और इससे पहले जब हमने उनसे बताया था, हमसे पूछा अमित साहू ने कि तुमने कोई एटीएम चलाया है, हमने कहा हाँ, हमने सच सच उनसे बोल दिया कि हाँ वीर लड़का है जो सूरज वही, उसका हमने एटीएम यूज किया है, उसने हमको दिया था अपना एटीएम, कहा था नहीं कि इसमें से पैसे निकाल। किस बैंक का एटीएम था? वो हमने नहीं देखा था किस बैंक का था। हाँ, उसने ही पिन कोड बताया था हमको और उसने कहा जाओ पैसे निकाल लाओगे। हमने पैसे निकाल के उसके दुकान पे। क्या वो जब आप निकालने गए हो तो वो भी कहीं फुटेज आपका दिखाई दे रहा है? जी नहीं। जब आपका फुटेज नहीं दिखाई दे रहा था, इसका मतलब वो है एटीएम आपका है नहीं? जी। जब वो आपका एटीएम नहीं चलाया है, आपने दूसरे का एटीएम चलाया है, तो उसमें जब आपका वीडियो आ नहीं रहा तो आपको नंबर कैसे आ रहा है, आपको नाम कैसे दिया जा रहा है कि आपने निकाला है? अब वो लोग ये मान ही नहीं रहे हैं। अनिरुद्ध मिश्रा हैं इंस्पेक्टर घैला के, वो मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने ही करवाया है, पुलिस को गुमराह रखा है 20-25 दिन से, और आरटीआरएस पे आरटीआरएस कर रहे हो और उल्टा चूतिया हम लोगों को समझ रहे हो तुम, और तुम्हारे संग देख लेना मैं क्या करूँगा। अच्छा, मतलब उल्टा फंसा रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना घसीटूंगा तुमको कि तुम समझ नहीं पाओगे। ये अनिरुद्ध मिश्रा ने बोला है हमको कल। कल बोला है? जी हाँ। कल जब आप लोग थाने गए थे तो क्या हुआ? कल थाने हम लोग गए थे, आलोक को लेके गए थे, इनसे जो है अकेले में ले जाके दूर इनसे पूछताछ की है। अब इनके संग ऑफिस के अंदर बैठाया गया था इनको, हम लोगों से कहा तुम लोग जाओ इधर बाहर जाओ और हम इससे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने इससे क्या बात की है अब यही बता सकते हैं, हम लोगों के सामने कोई बात नहीं करते हैं। कल जब पुलिस के पास गए थे तो पुलिस क्या आपको धमकी भी दे रही थी कि ऐसे ही छोड़ दी जी, थी? मुझे धमकाया नहीं गया, तो धमकी इस चीज़ की दे रहे थे कि तुमको भी जेल भेजेंगे इसमें। अच्छा, जी, कि क्यों जेल भेजेंगे? कि तुमने एटीएम से पैसा क्यों निकाला है। तो तो जब आपने बोला नहीं कि जब हमें विवेक ने दिया तो? मेरे फ्रेंड थे और वो मेरे मतलब ससुराल की तरफ से रिश्तेदारी में आते हैं, तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था जैसा हो रहा है प्रेजेंट में। अच्छा, मैंने ये चीज़ें बताई तो कहा वो तो रिश्तेदारी तो रखी रह जाएगी, तुम ऐसा करो आधार लो और इस पेपर पे साइन करो। तो क्या ये भी पूछे हैं कि आप इनके कहने पे कैसे कह रही है कि मैंने पैसे निकाले? जी, उन्होंने पूछा कि अभी तक जो कह रहे थे वही कह रहे हो ना। तो हमने कहा जी सर, जो अभी तक जो जगलाल टंकी पे खड़े होके मैंने बोला है आपसे, वही मैं अब भी बोल रहा हूँ आपसे। जी। तो उन्होंने क्या आपको मतलब ये बोले हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है कि ऐसे बोलने की मना की है? अभी तक तो सर कुछ नहीं बोले हैं। अभी फ़ोन आया था कुछ देर पहले, तो बोल रहे थे कि जो है कहाँ हो, तो मैंने बोला कि सर मैं गोमती नगर में काम करने आया हूँ,
और मैं जब फ्री होऊंगा तो आप आके घर पे मिल लीजिएगा, जो पूछना चाहता है घर पे पूछताछ कर लीजिएगा। आप मीडिया से क्या कहना चाहते हो, अपने आप को बचाते हुए क्या कहना चाहोगे? सर अपने आप को अपने आप को बचाते हुए, सत्यता कहते हुए, ये नहीं है कि हमारे कहने पे आप बोलोगे। आप ये बताओ कि मीडिया के सामने क्या कहना चाहोगे कि हमारे साथ न्याय हो या आपको के साथ क्या क्यों फ्रॉड किया गया या हम आपको फंसाया जा रहा है, क्या किया जा सर रहा है? हमको फंसाया जा रहा है, हमको भी न्याय मिलना चाहिए, प्लस इनके को भी न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ जो भी अभी तक हुआ वो सरासर सब गलत है, और जो इनके पिताजी के साथ हुआ वो भी गलत है। इनके पिताजी के साथ कौन गलती किया था? अब सर उसके विषय में मुझे नॉलेज नहीं है, कब ज़मीन की इनके लिखा पड़ी हुई है, कब इनके पिताजी ने जाके बैनामा किया है, कब इनको पैसा दिया गया है, कब नहीं दिया गया, कब सिर्फ आप एटीएम से तक ही सीमित हैं? बस वहीं तक मेरी सीमा है, उसके आगे मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ठीक।